नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कोई पुलिस केस किसी सरकारी नौकरी पर क्या असर डालता है, या जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन पर केस मिलने पर उन्हें नौकरी दी जा सकती है या नहीं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट टॉपिक है किसी सरकारी सेवक पर पुलिस केस। जब भी किसी सरकारी सेवक पर पुलिस केस होता है तो उसे या तो सस्पेंड करा जाता है या करा जाता है टर्मिनेट। सस्पेंड में दोस्तों व्यक्ति को अस्थायी रूप से हटाया जाता है, और टर्मिनेट में इसका उल्टा हो जाता है, यह स्थिति बदल जाती है। टर्मिनेट होने पर सरकारी सेवक की नौकरी को स्थायी रूप से मतलब परमानेंट रूप से हटा दिया जाता है। लेकिन सीधा एफआईआर होने पर व्यक्ति को हटाया नहीं जा सकता, बल्कि जिन अपराधों की सज़ा 3 वर्ष या इससे अधिक हो उन मुकदमों में एक सरकारी सेवक को हटाया जा सकता है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे समझौता और बाइज्जत बरी होना। इन दोनों में दोस्तों बहुत ज़्यादा अंतर है। आईपीसी की धारा 320 में समझौते को मान्यता दी गई है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति समझौता कर भी लेता है तो भी वह सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, बल्कि उस व्यक्ति को चाहिए कि वह कोर्ट से बाइज्जत बरी हो, तभी वो सरकारी सेवा कर सकता है या उसका लाभ उठा सकता है। तो आगे दोस्तों हम जुर्माने पे बात कर लेते हैं। अगर कोर्ट ने 100 रुपये का जुर्माना कर दिया है किसी व्यक्ति पर जो सरकारी सेवा कर रहा है, तो अगर वो सरकारी सेवक उस जुर्माने को स्वीकार कर लेता है तो भी वह व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर ऐसा मामला होता है तो आप कोशिश करें कि कोर्ट से बाइज्जत बरी हों। अगर आप पर 1 रुपये का भी जुर्माना लगा दिया गया है, अगर आपने वो स्वीकार कर लिया तो भी आप सरकारी नौकरी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो आगे दोस्तों हम बात करेंगे कि जो लोग सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे हैं उन पर किसी केस का क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भी आप सरकारी सेवा में नियुक्त होते हैं तो सबसे पहले आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है कि वो रिकॉर्ड साफ़ हो। अगर आप पर 3 वर्ष या उससे अधिक की जेल का रिकॉर्ड पाया जाता है, या मानव शरीर से संबंधित अपराध, संपत्ति से संबंधित या देश के विरुद्ध कोई अपराध पाया जाता है, तो आप सरकारी सेवा के लिए नियुक्त नहीं हो सकते। आगे हम दोस्तों बात करेंगे प्रतिभूति से संबंधित अपराध, मतलब बार बार किसी अपराध को करना। अगर किसी व्यक्ति या कोई व्यक्ति बार बार धारा 151 की कार्रवाई का उल्लंघन कर रहा है, या धारा 151 का उल्लंघन कर रहा है, तो वह व्यक्ति सरकारी सेवा का लाभ नहीं उठा सकता। धारा 151 के तहत जो व्यक्ति सार्वजनिक शांति को भंग करता है उसे हम धारा 151 कह सकते हैं। आगे दोस्तों हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति पर गिरफ्तारी का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसकी सरकारी सेवा पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को 48 घंटों से ज़्यादा पुलिस हिरासत में रखा जाता है तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी सेवा का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।